सुप्रिया जी, क्या वाकई अब राहुल गांधी फ्रंट फुट पर आकर जिम्मेदारी लेने से पीछे हट रहे हैं और इसीलिए उसी परिवार से प्रियंका जी को आगे किया जाएगा 24 के लिए? आप भी कांग्रेस पार्टी पर एक दो तो जवाब दीजिए तैयारी पे। राहुल गांधी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 4000 किलोमीटर पैदल नाप दिए इस देश के जिद से कि मैं इस देश को जोड़कर रहूंगा, और उनके हर शब्द, उनके हर वक्तव्य पे पूरी सरकार, सारे ट्रोल मंत्री बनकर, सारे प्रवक्ता, सारे एमपी टूट पड़ते हैं। तो राहुल गांधी कितना बड़ा चेहरा है वो भाजपा के रिएक्शन से आपको पता चल जाना चाहिए। मुझे ये बोलने की जरूरत नहीं है, मेरे नेता है, मेरे इंस्पिरेशन है और मुझे रोज ऐसे अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। वो कितना बड़ा चेहरा और उनका क्या वजूद है वो भाजपा के राहुल गांधी के खिलाफ रिएक्शन से हो जाता है। वो मणिपुर पहुंचते हैं, उनको रोका जाता है। प्रियंका गांधी बिल्कुल लोकप्रिय नेता हैं, बहुत पॉपुलर हैं। उन्होंने एक मुश्त प्रधानमंत्री को हर बार कर्नाटक में चुप करा दिया जब प्रधानमंत्री इधर उधर की बातें बोल, और यूपी में, और बिल्कुल उनका बड़ा रोल होगा और होना भी चाहिए। लेकिन यह कह देना, रुक जाइए बता रही हूं, लेकिन यह कह देना कि क्या सही और क्या गलत। अरे 4.25 मिनट का प्रवचन इनका सुना, मुझे भी थोड़ा बोलने का मौका दीजिए। राहुल गांधी की हैसियत ये अच्छी तरह से जानते हैं, इसमें मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। इनके असलियत, अब इनका चाल चरित्र और चेहरा। आज नीतीश बाबू पलटू राम हो गए, जब तक इनके साथ थे सुशासन बाबू थे, आज वो पलटू राम हो गए। ये इनकी असलियत है। महबूबा बहन जब तक इनके साथ है तो महबूबा बहन है, नहीं तो वो गैंग की एक सदस्य हो जाती हैं। इनकी असलियत यह है कि इनके मंत्री गिरिराज सिंह और इनके पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के तीरथ जी गोडसे को सपूत बुलाते हैं भारत माता का, और प्रधानमंत्री यूएन में गांधी के सामने नतमस्तक होते हैं। ये तो इनकी दोमुही बातें हैं, ये इनका पाखंड है, उसका भी थोड़ा पर्दाफाश होना चाहिए। अरे इतना गांधी से प्यार अगर वास्तव में है तो लाइए और गांधी की चर्चा करिए, गांधी की बात करिए। आपको मैं साधुवाद देती हूं क्योंकि आप तो नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद का नारा लगा चुके हैं। एक बार भाजपाइयों से भी लगवाइए, गिरिराज सिंह से भी लगवाइए और तीरथ जी से भी लगवाइए। इन्होंने बात करी बहुत बड़ी बड़ी। आज दो ही चर्चा होनी चाहिए। 100 रुपए किलो पर टमाटर है प्रभु, शतक वीर कितने शतक लगाओगे? पेट्रोल 100 के पार, सरसों का तेल में डबल सेंचुरी, टमाटर को भी 100 के पार करा दिया। 500 रुपए सिलेंडर मिल रहा है राजस्थान में। राजस्थान की चर्चा करना चाहते हैं तो असलियत यह है कि आपके खेमे में लगी हुई है आग, आपके खेमे में मची हुई है भगदड़। मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री सबसे मजबूत बूथ की बात कर रहे हैं और रात को बैठ के मीटिंग कर रहे हैं। ये कितने मंत्री बदल ले, ये अब कुछ भी कर ले, बात बनने वाली नहीं है। जनता बात समझ चुकी है, जनता को समझ में आ चुका है कि मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता, टमाटर का शतक लगना, अडानी का महास्कैम, चीन का अंतर घुसना, पूर्वोत्तर राज्यों का जलना, मिजोरम असम में गोली चल रही है, अरुणाचल में चीन घुस गया है, नागालैंड से इन्होंने क्या समझौता किया, अलग झंडा अलग झंडा, हमें किसी को नहीं पता है, और मणिपुर में जो चल रहा है वो दिख रहा है। तो असलियत की बात यह है कि इन लोगों से जब मुद्दों की बात करो तो इधर उधर भागते हैं। भागिए मत, हम हर मुद्दे पर आपको घेरेंगे और आपको बख्शेंगे नहीं। और जो आपकी हवाइयां गायब हैं, जो आप मुद्दों से भटकाना चाहते हैं, वो साफ दिख रहा है कि हार सामने नजर आ रही है। अगर नजर नहीं आ रही होती तो 9 साल सत्ता में रहने के बाद प्रधानमंत्री आक्षेप न लगाते, अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाते। आज भी आक्षेप लगाते हैं। विपक्ष के नेता है या प्रधानमंत्री है इस देश के, ये बताने का कष्ट कीजिएगा क्या? गौरव जी, शतकवीर 9 साल बाद वही झुंझुना महंगाई के मुद्दे पर। हाँ, बिल्कुल, मैं महंगाई पे भी आ जाता हूँ। देखिए, मेरी साथी हैं, मैंने तो मुद्दे उठाए। राजस्थान में श्री गंगानगर में सबसे महंगा पेट्रोल, मेरे को तो उत्तर मिला नहीं। मैंने तो बताया कैसे महिलाओं के साथ बलात्कार के सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश से करीब करीब 6 गुना राजस्थान में है, तो इन्होंने उत्तर नहीं दिया महिला अस्मिता पे। मैंने मुद्दा उठाया कि बेरोजगारी दर 26-27% है, जो देश की बेरोजगारी दर है उससे करीब 6-7 गुना ज्यादा। इन्होंने तो उत्तर ही नहीं दिया, आंकड़ों से देते। कभी अपनी बात भी आंकड़ों से करिए ना, हवाई महल क्यों बनाते हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, राहुल गांधी वो व्यक्ति हैं, मैंने आचार्य प्रमोद कृष्णम जी का तो बताया ही है, लेकिन वो भ्रष्टाचार के आरोप पे बेल पर बाहर है। अपनी पुश्तैनी सीट जो कि गढ़ माना जाता था, अमेठी से हार गए। वो विदेशी धरती पर जाते हैं और देश को बदनाम करते हैं। मोदी जी विदेशी धरती पर जाते हैं
तो उनको उस देश का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिलता है, 12 देशों का मिल चुका है। भारतीय हो चाहे हमारे भारतीय मूल के निवासी हों, सबकी छाती चौड़ी हो जाती है, गौरवान्वित होते हैं। ये हमारे अपने देश को गाली देते हैं। और सबसे बड़ी बात है, चीन के साथ समझौता राहुल गांधी ने किया, आज तक उसको सार्वजनिक नहीं किया। मैं एक बात पूछना चाहूंगा, क्या ये पूछना उचित नहीं है राहुल गांधी जी, आप क्यों नहीं बाहर आके जो जनता सवाल पूछ रही है उसका उत्तर देते? ये चीन वाला समझौता मैं क्यों लाया? क्योंकि चीन बहुत अहम मुद्दा है। नरेंद्र मोदी जी के मजबूत नेतृत्व में हमने सुनिश्चित किया कि चीन को उसकी हैसियत पता चले, और जमीन देके और एमओयू पे हस्ताक्षर करके देश के जो गुप्त बातें हैं वो चीन के साथ साझा करना, टेंट के नीचे हक्का नूडल खाना, ये तो राहुल गांधी का काम है, इसलिए सवाल पूछा जाता है। मैं एक बात और कह दूं, देखिए हमें ये बात समझनी होगी अंजना जी, जो 2024 का चुनाव है, भारत जिस प्रगति के रास्ते पर चल रहा है, और हमने देखा जो ऐतिहासिक काम है जो कांग्रेस करने में विफल रही, जैसे अनुच्छेद 370 को निष्क्रिय करना नहीं कर पाई, मोदी जी ने किया। नेशनल वॉर मेमोरियल, कर्तव्य पथ, 1 रैंक 1 पेंशन, जीएसटी लागू करना है, भव्य राम मंदिर बनना है, पीएफआई जैसे संगठन को बैन करना है, बालाकोट एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि इच्छा शक्ति है, रीढ़ की हड्डी है। ये नहीं कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की तरह जिनकी रीढ़ की हड्डी भी रबर की बनी हुई है, जहां देखो वहां प्रणाम करते हैं, झुक जाते हैं। ये पूरा देश देख रहा है।